अप्रैल का महीना आ गया और अभी बच्चों के एडमिशन होंगे। हालांकि मेरी बातें तुम्हें चुभ सकती हैं, क्योंकि तुमने ना सहन करने की शक्ति खो दी। मतलब तुमसे बर्दाश्त नहीं होता सच्चाई, अच्छी चीजें बर्दाश्त ही नहीं होती तुमसे। तुम्हें बस एंटरटेनमेंट चाहिए हर चीज में। अपने मुद्दे पे आ जाते हैं। तुम्हें जो सोचना सोच रहे हो, तुम्हें जो भोगना है भोगो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भोगने वाले हैं उनके, बाकी जो अपने शुभ चिंतक है, जो अच्छे भाई हैं, उनको राम राम सबको। अब क्या होगा, अब ना भक्ति जागेगी, देशभक्ति सबके अंदर की निकलेगी, कूट कूट के निकलेगी बाहर। और कहेंगे कि हम सब स्कूलों में बच्चों का एडमिशन कराने जाएंगे और सबको स्कूलों की किताबें बड़ी महंगी लगेंगी कि भाई 5,000 की किताब कर दी, स्कूल वाले तो लूट रहे हैं, या बुक डिपो वाला लूट रहा है। सबके जवाब दो, सबकी बातें करता हूँ, यही हो रहा है ना। अब एक बात बताओ तुम, जो पुलिस वाला है, तकरीबन सारे तकरीबन तकरीबन ये लगा लो 80% पुलिस वाले रिश्वत लेते हैं। जब तुम्हें नहीं दिखता भाई, जब तुम रिश्वत लेते हो कि तुम्हारी देशभक्ति उस टाइम कहाँ चली जाती है। जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर हॉस्पिटल में चले जाओ, प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाओ, सरकारी हॉस्पिटल में भी रिश्वत लेते हैं डॉक्टर, अपॉइंटमेंट के नाम पे। नहीं तो दवाई नहीं लिखते, बाहर से मेडिकल जो हॉस्पिटल जो स्टोर हैं उन पे उनका कमीशन बना हुआ है। तब नहीं दिखता भाई तुम्हें देशभक्ति। कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट में चले जाओ, वो लोग कोई भी काम, नगर पालिका में चले जाओ, रिश्वत के बिना काम नहीं करते। कहीं पे चले जाओ, सारी जगह इतना बुरे हाल हुए पड़े हैं। तुम्हें तब नहीं दिखती देशभक्ति भाई। अब इन बेचारे स्कूल वालों के पीछे क्यों पड़ जाते हो तुम, और इसी टाइम पे क्यों पढ़ते हो। ये तो होगी उनकी बात जो काम धंधे करें, नौकरी वाले। अब तुम कहोगे भाई हम तो मजदूर हैं या हम तो प्राइवेट नौकरी करते हैं, हमारे पे तो महंगी पड़ती है। तुम भी सुन लो भाई, जब वोट पड़ती है और इलेक्शन के टाइम पे, जब तुम किसको वोट देते हो, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, अपने नेता को, तब तो नहीं सोचते तुम कि हमारे बच्चों की फीस कौन कम कराए, मैं उसको दे दूं या किसी अच्छे व्यक्ति को दे दूं जो कल को जाके पढ़ाई पे काम करे, बच्चों की जो फीस है उसको ठीक कराए, या जो बच्चों की किताबें महंगी होती हैं उसको ठीक कराए। हालांकि देश में कानून बना हुआ है जिसमें एक एक देश, एक संविधान, एक शिक्षा नीति और एक जैसी किताबें लगनी अनिवार्य है, पर उसको कोई मानता नहीं। क्यों नहीं मानता? क्योंकि राजनीति चलती है। एमपी का फोन आ गया, एमएलए का फोन आ गया, सीएम का आ गया, पीएम का आ गया, जो भी, ये सब राजनीतिक, एसपी का आ गया, डीएसपी का आ गया, सबके साथ यही हो रहा है ना, यही होता है। तो जब तक तुम नहीं सुधरोगे, तुम उम्मीद क्यों करते हो कि स्कूल वाले सुधर जाए, बुक डिपो वाले सुधर जाए। वो जो बुक डिपो वाला, वो भी तो तुम्हारे समाज से ही है, वो कोई बाहर से आसमान से थोड़ा आगे गिरा हुआ है। जो बुक डिपो खोल के बैठा है या जो स्कूल खोल के बैठा है, कुछ कंपनियों के स्कूल है, बड़ी कंपनियों के, बाकी तो सारे लोकल स्कूल वाले हैं। अपने जो आपके आसपास में स्कूल वाले, उनसे पूछ के तो देखो कौन सा उनके स्कूल में कोई धैर्य भर रहे हैं। उस स्कूल में जो टीचर हैं वो भी तो अब तुम्हारे लोकल जो गांव के हैं या जो शहर से हैं लोकल, वही तो लगे हुए हैं। तो बाहर से पढ़ाने वाले थोड़ा आते हैं, वो फीस कहाँ से देते हैं। तो भाई हमाम में सब नंगे हैं, और जब हमाम में सब नंगे हो ना, तो दूसरे को नहीं कहते तू नंगा है, तो तू भी तो है भाई। ठीक है, पहले अपना कच्चा सिलवाओ, अपना कच्चा सिलवाओगे, खुद को सही करोगे, जब दूसरों को बोलने का शुरुआत करो। और ऐसे कैमरा उठा के किसी की भी वीडियो बना के मेरी किताब महंगी होगी, कुछ नहीं होते, हर साल के ड्रामे हैं, इससे कुछ होना जाना है नहीं, फालतू की बातें हैं, इससे कुछ नहीं मिलना। खुद को बदलोगे, खुद को मजबूत करोगे, जब जाए काम चलेगा। यहाँ की बात कर लेते हैं अमेरिका की। यहाँ पे ना स्कूलों के कानून है, जैसे जिस स्कूल में आपको एडमिशन कराना बच्चे का, उसके पेरेंट उसी सिटी में होने चाहिए। मतलब 2 माइल 1 माइल का एरिया है डिसाइड, मुझे एक्चुअली तो नहीं पता, हर स्कूल के क्राइटेरिया, इस स्कूल के इस माइल के बच्चे यहाँ पे पढ़ेंगे और उनके एड्रेस वहीं का होना चाहिए, वहीं का, ताकि बच्चे को सफर बस में ज्यादा लंबा सफर ना करना पड़े। इतनी छोटी बातें भी सोचते हैं, समझ में आ गई। और किताबें कुतुब यहाँ पे फ्री में देते हैं, कोई 10वीं 12वीं तक स्कूल फ्री है। हाँ, किसी को मतलब बड़ा ये हो गया, मैं तो अपने बच्चे ने बहुत महंगे स्कूल में पढ़ा, वो पढ़ा सकता है, उनके लिए भी प्राइवेट स्कूल है, बहुत कम है, लेकिन यहाँ पे ज्यादातर सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छे हैं। हमारे तो सरकारी स्कूल का आपको हाल पता ही है, वहाँ तो सब कुछ कह देंगे बीजेपी वाले, हमने तो बहुत बढ़िया कर रखे हैं सरकारी स्कूल, बढ़िया भाई। अपने सरकारी स्कूल में फिर बीजेपी वाले तो हम पढ़ा लेना है क्यों पीछे पड़ रहे हो। किताबें सस्ती करा दो, स्कूल की फीस प्राइवेट स्कूल की सस्ती करा दो, नहीं होती ना। तो भाई जब कुछ नहीं होता तो हर बात पे चिल्लाना, चिल्लम चिल्ली करना, और ये अभी अप्रैल में चिल्लाना चिल्लम चिल्ली करना जरूरी है? वोट के टाइम पे बोला करो, जब वोट डालो, जब वोट डालने जाओ तब सोचा करो
बच्चों की स्कूल की फीस भी भरनी है। जब तो दारू की बोतलें बिक जाता हूँ 500 रुपये में, 1000 रुपये में। सबके साथ यही है भाई, सब नंगे हैं। जब सब नंगे हो दूसरे पे उंगली नहीं उठानी चाहिए। या बाबा की, ओ तारा बात समझ में आई होगी।